क्या बात है दिव्यानी, तुम परेशान लग रही हो? भैया रात भर ठीक से सो नहीं पाई, बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे थे। दिव्यानी, तुम तो जानती हो ना कि ख्वाब की ताबीर हमेशा उल्टी होती है। ईश्वर करे ऐसा ही हो। किशन जवान हो गया है, समझदार लड़का है, उसके लिए चिंता करना बेईमानी होगा। पॉजिटिव सोचा करो, सपने भी पॉजिटिव आएंगे। हाँ, तुमको मार्केट जाना था ना, चलो मैं छोड़ देती हूँ। चलो चलो उठ। हाय करण, कुछ पता चला किशन और नगमा का? नहीं, मैं अभी रेशमा से यही बात कर रहा था कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है और हम लोग बैठकर यहाँ पे थम्स अप पी रहे हैं। पियो। शिवम पुलिस स्टेशन गया था। अच्छा, शिवम क्या पता लगा वहां से? कुछ नहीं यार, कहते हैं कि अभी तक तलाश कर रहे हैं। हो, अभी तक तलाश कर रहे हैं। जी हाँ, मैं सुशील की पत्नी, विधवा। मैं माजिद खान की बीवी हूँ, बेवा। अफसोस तो इस बात का है कि हम एक दूसरे से हमदर्दी भी नहीं जता सकते। खान से तुम्हारा इंतकाम तो जायज है, और बेवा होने का डर तो मुझे हमेशा रहता था, लेकिन तुमने मेरी गोद वीरान कर दी। मुझे इतना अफसोस है इसका, और बेहद गुस्सा भी। पहल माजिद खान ने की थी, मैंने सिर्फ जवाब दिया था। उसमें मेरा बेटा बच गया और तुम्हारा नहीं। इस बात के लिए मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन अफसोस नहीं। एक औरत का दिल इतना पत्थर सा हो सकता है, ये मैं नहीं जानती थी। अब तो जान गई। बड़े अफसोस की बात है, इतना बड़ा गुनाह किया तुमने और बिल्कुल भी पछतावा नहीं तुम्हें? अरे मेरे तन बदन में आग लग गई है। ऐसा करो, घर जाकर ठंडे पानी से नहा लो। अल्लाह तुम्हारा बेड़ा गर्क करे देवयानी, तुम्हारा बेड़ा गर्क करे। अल्लाह तो मेरा बेड़ा गर्क करेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें जो करना है करके देख लो। देवयानी अब भी कमजोर नहीं है, कर लो जो करना है। अब तक उन दोनों की कोई खबर नहीं है। Something has to be done. Yeah, man, really. लेकिन हम सब क्या कर सकते हैं? अरे शिवम, कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। क्यों? किशन और नगमा की खबर लेना। ओह गुड, तो हम सब तुम्हारे साथ चलते हैं। Yes, yeah, really. चलो। Okay. आ जाओ। हेलो, हाँ बोलो, कौन सीताराम? अब हो अंग्रेज की औलाद, हिंदी में बात कर। ये पुलिस से तेरा बाप का घर नहीं है, उठा के बंद कर दूंगा, समझे? नॉनसेंस। तो आप मदद करने आए हैं, यानी कि पुलिस को निकम्मा समझते हैं, पुलिस को इनएफिशिएंट समझते हैं, करप्ट समझते हैं। वाह, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। We haven't said anything like that, Inspector. Perhaps it's your own guilty conscience. तुम ये वर्दी पहनकर भी इसकी इज्जत नहीं करते हो, लेकिन मैं करता हूँ। अगर अगली बार ये वर्दी के बगैर मिले ना, तो अपना इंश्योरेंस कराकर मिलना। तू क्या समझता है अपने आप को? जल्दी करो, देखो, कानून के काम में रुकावट मत डालो, साहब का हुक्म है, हट जाओ। कानून तो तुम खुद तोड़ रहे हो। Inspector Beheria, remember one thing. You are a public servant and we are public. Yes. We pay salaries. Y'all shut up. हवलदार, आगे बढ़ो, सालों को बंद करो। It's my order. देखो, हम वर्दी में हमको हाथ मत लगाना। हम लोग हमारी ड्यूटी करने दो। अरे ले जाने दो उन लोगों को। Let them arrest me. We need to teach this man a lesson. Relax. Everything will be all right.
ये और अभी के आगे जा। आउट। मैं भी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? प्रिंसिपल सर को लेने। मैं भी आता हूँ। Wait and watch that. इंस्पेक्टर बहल! इंस्पेक्टर बहल! इंस्पेक्टर बहल! इंस्पेक्टर बहल! तो वही है ना जिसका नाम लोग बोलते हैं। बता मेरे साथी कहाँ है? तुम्हारे वैसे कभी होने वाली अगर हमें पता होता हम जरूर बता। हमें कुछ नहीं मालूम। कसम खा लेते हैं हमको कुछ नहीं मालूम। हमको छोड़ दो। इंस्पेक्टर बहल! इंस्पेक्टर बहल! इंस्पेक्टर बहल! बाहर निकालो इनको। अगर शराब से बाहर नहीं जाते तो डंडे मार मार के बाहर निकालो। इंस्पेक्टर बहल! इंस्पेक्टर बहल! इंस्पेक्टर बहल! ओके स्टॉप। Don't go out. I will fire. Fire! I said fire! क्या हो रहा है ये? What's going on? अच्छा आप आगे सर, मैं आपको बताता हूँ। सर हम लोग यहाँ पर अपने उन दो साथियों के बारे में पता लगाने आए थे और ये आदमी And this man treated us like dogs. और इसने हमारे एक साथी को लॉकअप में भी बंद कर रखा है सर। क्यों बहल? सर ये लोग पुलिस स्टेशन पर हमला कर रहे थे। Shut up, you liar! अब क्यों दूंगा वाली? वैसे ही बात करो। सर ये तो हम लोग पर फायर भी करने वाला था। अब करो फायर। क्या समझते हो तुम अपने आप को सब इंस्पेक्टर बहल? पावर मिल गया है तो जानवर बन गए हो? लेकिन सर लेकिन कुछ नहीं। मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ। इसके पहले ऐसी हरकत तुमने कई मर्तबा की है। अगर वर्दी की इज्जत करना नहीं जानते हो तो मत पहनो इसे। हवलदार लॉकअप खोलो। मिस्टर शिवम प्लीज कम आउट। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी एंड आई अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू। किशन और नगमा की तलाश मैं खुद कल से कर रहा हूँ। इसका मतलब उन दोनों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। अनफॉर्चुनेटली नॉट। डाकू कहीं उन्हें मार तो नहीं डालेंगे? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, all these people are very dangerous. They could do anything. जब तक उनके दो साथी हमारे कब्जे में, किशन और नगमा का बाल भी बाका नहीं हो सकता। What's the matter, officer? गुड मॉर्निंग सर। What do you think of yourself? Are you a Raja, Maharaja or what? एक मिनट सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, आइए सर। दिल तो करता गोली मार दूं तुमको बहल। बर्बाद कर दिया तुम जैसों ने महकमे को, कहीं का नहीं छोड़ा। लोग थूकते हम पर आज। बहल, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। I have already apologized, sir. But I haven't. I'm sorry, Inspector. I was harsh to you. We deserve it. Some of the officers are behaving in such a way that they deserve much more than this. तुम्हारा ये एहसास भ्रष्टाचार के अंधेरों में एक ब्राइट स्पॉट है, इंस्पेक्टर। Thank you. Anyway, thanks for the timely help. My pleasure, sir. Misguided young man, you have your needs, your ambitions. Nothing wrong with that. But try to remember, you have a country, your own country. Don't stab it. Come students, let's go. सर हम यहाँ इसलिए भी आए थे ताकि किशन और नगमा की तलाश में अगर हम कुछ मदद कर सके तो हमें बहुत खुशी होगी। यस सर। Yes, sir. Inspector, can my students be any help to your department in such operations? 2-1 दिन और देख लेते हैं। मैंने शहर से पुलिस डॉग्स मंगवाए हैं, आज आते ही होंगे। एंड आई होप वी विल गेट अप टू देम। Excuse me, sir. क्या हम उनकी कंडीशन मानकर उनके साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते? Miss Nikki, let's not interfere with the law. प्रिंसिपल साहब, पहले वो लोगों से कोई कांटेक्ट तो हो जाए। Inspector Muralidhar, he is an honest officer. What more do you want? He will do his best. So let's go. Yes, sir. I am sorry, sir. मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ सर। मुझे सुधरने के लिए सिर्फ एक मौका दीजिए सर, सिर्फ एक मौका। आप डू यू मीन इट? यस सर, आई मीन इट। गुड बहल, गुड। कीप इट अप। थैंक यू सर।
मैं क्यों निकली घर से आज, क्यों निकली? अम्मी हुआ क्या, बताइए तो सही। इंतकाम की आग जिसे मैंने सब्र की मरहम से ढककर रखा था, आज फिर भड़क उठी। जख्मों के मुंह आज फिर खुल गए। जिसने मेरी गोद वीरान की थी, जिसने मुझे बेवा बनाया था, आज यकायक उसके साथ सामना हो गया। अम्मी वो गुनाहगार होते हुए भी गुनाहगार नहीं है। सलमा बेटी, मैं भी यही सोचती थी जब उसने मेरे मियाँ का कत्ल किया था, लेकिन उसने मेरी गोद क्यों वीरान की? पहले उसकी गोद पर वार किया गया था अम्मी। मत कर उसकी वकालत, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे भी तो उसने बेवा किया है। तेरे दिल में उसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों? जब मेरा बेटा नहीं रहा तो उसका क्यों रहे? तौबा कीजिए, संभालिए अपने आप को अम्मी, मत भड़काइए उन शोलों को फिर से। नगमा आपकी पोती है, खुदा के वास्ते उस पर रहम कीजिए अम्मी। रहम मुझे नहीं मिला तो उसे कहां से दूंगी? ऐ मेरे पाक परवरदिगार, रहम रहम, मेरी बेटी की हिफाजत करना, मेरी बेटी की हिफाजत करना। ओहो, मेरा तो दम घुट रहा है इस कैद में। कैसे आदमी हो तुम? हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो, कुछ करते क्यों नहीं? अरे तो मैं क्या करूं? वो दो है किशन, हम भी तो दो है ना। कम ऑन, लेट्स फाइट देम एंड एस्केप फ्रॉम हियर। वो दो जरूर है, लेकिन उनके पास तो छोटे छोटे खिलौने भी हैं। 2 गोलियां तो काफी होंगी हमारे लिए। क्यों डरते हो मरने से? ना तो मैं कायर हूँ और ना मैं मरने से डरता हूँ। मैं अकेला होता ना तो भिड़ गया होता अब तक उन लोगों से। ये तो सिर्फ तुम हो इसलिए चुपचाप बैठा हूँ। क्यों? अगर मैं मर गई तो क्या हिंदुस्तान की आबादी कम हो जाएगी? हिंदुस्तान की आबादी तो कम नहीं हो जाएगी, लेकिन मेरे इस दिल का दिवाला जरूर निकल जाएगा। ओहो, अगर इतना ही है तो तुम भी मर जाना मेरे साथ। कम से कम इस कैद से तो छुटकारा मिलेगा। हौसला रखो। अब हम यहाँ कैद में हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि बाहर हमारे लिए कोई हरकत नहीं हो रही होगी। बाहर कलीग्स है, पुलिस है। डोंट टॉक अबाउट द पुलिस। ओके, मेरी माँ है, तुम्हारी माँ है, हाँ, और मेरा तो एक रिश्तेदार भी है। उसे पता चल गया ना तो वो तो मुझे छुड़ाने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। सिर्फ आज की रात तुम यहाँ गुजार लो नगमा। अगर कल शाम तक कुछ नहीं हुआ ना, आई प्रॉमिस आई विल फाइट। ओके, आई प्रॉमिस। नो प्लीज बैठो बैठो। लैला मजनू की कहानी सुनोगी? क्या? हाँ, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, श्री फराज वगैरह वगैरह। For God's sake, किशन, please keep quiet. ओके बॉस। कहा ना मुझे मत छेड़ो। आय हाय, काश के मेरे पास इस वक्त आईना होता तो मैं बताता तुम खुद से कितनी खूबसूरत लगती हो। देखने वाले दीवाने हो जाते हैं। मैं क्या करूं? डूब मरो। नो प्रॉब्लम। मर गया। अच्छा हो गया, मर गया, खुदा के घर गया। दिव्यानी, आ जाएगा किशन का फोन, क्यों इतना परेशान हो रही हो? बहुत पहले आना चाहिए था उसे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। जवान लड़का है, कहीं दोस्तों के साथ बैठ गया होगा। इसका मतलब है माँ को भूल जाए? दिव्यानी, बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो उनकी दुनिया सिर्फ घर के खिड़की दरवाजों तक ही सीमित होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं ये सारे खिड़की दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। उन्हें बाहर की रंगीनियाँ नजर आने लगती हैं, तरह तरह की खुशबू आती है। हमारा किशन अब जवान हो गया है, और इस बात को इससे बेहतर कौन जान सकता है कि ममता का पिंजरा भी जवानी को बंदिश में नहीं बांध सकता। लेकिन दिव्यानी, ये बात तुम्हारे लिए समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि किशन अब जवान हो गया है। इतनी ज़्यादा पॉजिटिव मत बनो, वरना कह देती हूँ बहुत दुख उठाने पड़ेंगे तुम्हें। तुम नहीं जानती भाभी, किशन ही मेरी दुनिया है। अच्छा, और उसकी अपनी दुनिया का क्या होगा? दिव्यानी, अगर तुम ये चाहती हो कि किशन अपनी माँ की दुनिया को ही अपनी दुनिया समझे, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी। तुम्हारी और किशन की दुनिया के बीच में एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है जो कभी भी तुम्हारी और उसकी दुनिया को एक नहीं होने देगा।
यानी ये तो नेचर का एक नियम है, फिर उसके साथ लड़ने से क्या फायदा। चल चल कर बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। चल। भाभी, मैं उसे यहाँ से शिवराजपुर फोन कर सकती हूँ? इजाजत मांग रही हूँ। दिव्यानी, ये क्या सितम ढा रही हो तुम? मेरा मतलब वो। हाँ, बड़े अफसोस की बात है दिव्यानी, ये घर तुम्हारा, हम लोग तुम्हारे, लेकिन इस घर में पड़ा हुआ ये फोन तुम्हारा नहीं है, है ना? भाई, मेरा मतलब वो नहीं था, परेशानी की वजह से मेरे मुंह से निकल गया। आई एम सॉरी। शुक्र करो कि भैया तुम्हारे इस वक्त घर में नहीं है, वरना कम से कम तुम्हारे कान की खिंचाई तो जरूर हो जाती। अब खड़े खड़े मुंह ही ताकती रहोगी या करोगी भी फोन? चलो। करती हूँ। हेलो, प्रिंसिपल जाकिर हुसैन स्पीकिंग। जी, मैं किशन की मदर बोल रही हूँ, जरा किशन को बुला देंगे प्लीज? हाँ, मिसेस देवयानी, मैं आप ही को फोन करने वाला था। वो आपका बेटा, आई एम सॉरी टू से, क्या हुआ मेरे बेटे को? रास्ते में, क्या हुआ रास्ते में? जल्दी बताइए। क्या हुआ दिव्यानी? बस पर डाकुओं ने हमला कर दिया और आपके बेटे को होस्टेज बनाकर ले गए। हेलो दिव्यानी, दिव्यानी, हेलो, हाँ कहिए। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा देखिए, अगर उनकी यही कंडीशन है तो आप छोड़ दीजिए उनके साथियों को। हाँ जी, हाँ जी। दिव्यानी होश में आओ। किशन, दिव्यानी, किशन खतरे में नहीं है अब। दिव्यानी, क्या करो? हेलो, हेलो, जरा अशोक जी को बुला दीजिए, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। क्या लोनावला गए? कब तक आएंगे? शाम तक? हेलो बरखा, बरखा, तुम जल्दी से यहाँ डॉक्टर को लेकर चलिए आओ। दिव्यानी बेहोश हो गई है। हाँ। नरेश, हेलो बेटी, पहुंच गई ठीक ठाक? हाँ डैडी, मैं तो खैरियत से पहुंच गई हूँ, लेकिन क्या, नज़मा और किशन? हाँ डैडी, आप किशन की मम्मी को जानते हैं? किशन की फैमिली? क्यों? उनको तो इन्फॉर्म करना होगा ना। अच्छा मैं कर दूंगा। हाँ डैडी, लेकिन आप उनको जानते हैं? नहीं, लेकिन I'll find out and I'll do something, okay? ओके थैंक्स। हाँ पापा, मम्मी से कहना कि मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता ना करें, और नेहा से जरूर कहना कि राहुल भी ठीक है। ओके, डोंट वरी अबाउट अस, वी आर फाइन। बाय। या बाय। बाय बाय।